जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके देते हैं, उपचार होता है, वह स्वस्थ हो जाते हैं, मूर्छा से दूर हो जाते हैं। फिर यह वृत्तांत समाचार रावण को प्राप्त होता है। रावण कुंभकर्ण के पास जाता है। फिर कुंभकर्ण युद्ध और उसकी परम गति प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम संजीवनी बूटी हनुमान जी अभी तक नहीं लाए हैं। अर्धरात्रि हो चुकी है, प्रभु विलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, अजिमि करुणा मय वीर रस। दिन करुणा बहुवीर रस, जैसे करुण रस के वातावरण में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। और जैसे ही प्रभु के विलाप को सुनकर के सभी वानर भालू विकल हो गए हैं, और उसी समय हनुमान जी लेकर के आते हैं और हनुमान जी को भगवान श्री राम अपने हृदय से लगाते हैं। और सुखेन वैद्य तुरंत उपचार करके लक्ष्मण को स्वस्थ कर देते हैं। फिर भगवान श्री राम लखनलाल जी को अपने हृदय से लगाते हैं, और यह इससे सभी बानर और भालू सभी आनंद और प्रेम से मगन हो जाते हैं। और यह समाचार जब रावण को मिलता है तो रावण जो है अपने सिर को पीट पीट कर पश्चाताप कर रहा है और सोच कर रहा है कि अब क्या किया जाए। वह विचार कर रहा है। फिर अपने भाई जो अहंकार का प्रतीक है कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाता है और विविध प्रयास करके उन्हें जगाता है। और कुंभकर्ण जैसे ही जागा, उसने देखा कि हे भाई, किस कारण से मुझे यहाँ पर आए हो और तुम्हारा मुख सूखा जा रहा है, क्या कारण है। फिर रावण सभी कथा को कहता है, जिस प्रकार से सीता जी का हरण करके लाया वह सब बताता है। कुंभकर्ण कहता है, तुमने माता का संबोधन किया और वो जगदम्बा हैं, सीता पवित्र हैं, और उन्हें हर करके लाए हो। हे सठ, तुम्हारा कल्याण नहीं है। फिर रावण अपने सेना में जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा हैं उनके वध का समाचार कहता है कि दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटतिकाय अकंपन भारी, भटतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समरमय सबरन धीरा। रावण कहता है, जितने भी सुरांतक थे, नरभक्षण करने वाले नरांतक थे, और अतिकाय अकंपन, वह सब जो है रणभूमि में मारे जा चुके हैं। और कुंभकर्ण रावण का जब यह सुनता है तो सुनो दश कंधर कुंभकर्ण, जब सुनता है तो उसके मन में आता है और वह मन उदास होकर के कुंभकर्ण कहता है, सुनो दश कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, अजगदम्बा हरियाणी अब, सठ चात कल्याण। कुंभकर्ण कहता है
कि जगदम्बा को हरण करके लाए हो, 63 कल्याण चाहते हो, कभी कल्याण नहीं होगा। तुम अभिमान का त्याग कर दो। हे तात, हे भाई, तो अभिमान का त्याग कर दो, और यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान श्री राम का भजन करो। भगवान श्री राम कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनके भजन में लग जाओ। और यह कह करके कुंभकर्ण कहता है, भाई अब मैं अपने नेत्र को सुफल करने के लिए जो श्याम शरीर हैं, कमल के समान नेत्र हैं, जाकर के उनका दर्शन करूंगा। कुंभकर्ण के मन में राम के चरण के प्रति प्रीति है, राम के नाम में प्रीति है, राम के गुण में प्रीति है। और कुंभकर्ण यही बात अपने भाई रावण को समझाता है कि अजहु तात त्याग अभिमाना, भजहु राम वही है कल्याणा। राम का भजन करके अपना कल्याण कर लो। कुंभकर्ण के इन बातों का रावण के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। रावण महाअभिमानी है। रावण कुंभकर्ण के बातों पर ध्यान नहीं देता है। कुंभकर्ण कहता है कि अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, अब भरी अंक भेटु मोहि भाई। और हे भाई, अंक भर करके मुझे हृदय से लगा लो। और क्योंकि मैं नेत्र का लाभ करने के लिए, जो श्याम शरीर हैं, कमल नेत्र हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, श्याम गात है और कमल के समान उनके नेत्र हैं, तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देने वाले हैं प्रभु श्री राम। मैं जाकर उनका दर्शन करूंगा। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ क्षण एक क्षण तो ऐसा लगा कि कुंभकर्ण जब राम के रूप, राम का गुण और राम के पावन नाम का स्मरण करने लगा तो वह आनंदित हो गया। तो रावण समझ गया कि यह अभी नींद से जागा है, इसका निर्मल मति है, भगवान के नाम गुण और रूप में प्रीति है, तो इसको मदिरा पान कराया जाए, मांस भक्षण कराया जाए, जिससे इसकी बुद्धि जो निर्मल है वह मलिन हो जाए। तो रावण आय सुपाई कोटि घग, मद अरु महिष अनेक, अनेकों करोड़ों प्रकार का जो मदिरा है और भैंसे का मांस ला करके रखता है, और उसके सुगंध से, उसके खाने से वह कुंभकर्ण का मति मंद हो गया, मंद बुद्धि हो गया, कुमति आ गया उसके हृदय में। और फिर जो है जब वह मदिरा पान किया और मांस भक्षण किया तो जैसे बिजली की कड़क होती है उस तरह से वह वज्राघात के समान वह चिघाड़ करने लगा। और वो जब आगे बढ़ा रणभूमि में तो वहां पर सेना भी साथ में नहीं लिया और वैसे ही अपने किला से उतर करके वह कुंभकर्ण चल दिया। इधर जो भाई हैं रावण के और कुंभकर्ण के भाई हैं, धर्म रुचि हैं और प्रभु के कमल चरण में प्रीति है, ऐसे विभीषण जी आगे आकर के अपना परिचय देते हैं और कुंभकर्ण से कहते हैं, भाई मैंने रावण को बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न किया पर रावण ने मुझे लात मारा, ग्लानिवश मैं प्रभु के शरण में आ गया, उनके कमलवत चरणों का चिंतन करते हुए, और मुझे प्रभु श्री राम दीन समझ करके मुझे अपना बना लिए, क्योंकि दीन दयालु हैं भगवान श्री राम। और जैसे ही विभीषण के विषय में कुंभकर्ण जानता है, विभीषण को अपने हृदय से लगा लेता है और कहता है कि तुम राम भक्त हो, राम भक्त हो। तो राम भक्ति मिलकर के कुंभकर्ण को आनंद आता है और कहता है, हे भाई तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो और जो सुख के सागर हैं भगवान श्री राम, उनके भजन में लगे हो, तुम राक्षस कुल के भूषण बन चुके हो। मैं मृत्यु के वश में हूँ, रावण भी मृत्यु के वश में है,
इसलिए वह किसी का भी सलाह नहीं मानेगा। अब तुम जाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन अपना है कौन पराया है। ऐसी बातों को सुनकर विभीषण जी अब रामादल में आ जाते हैं। भगवान श्री राम से कहते हैं, नाथ, जो भूधराकार शरीरा है कुंभकर्ण आवत रणधीरा। जो भूधराकार शरीर है ऐसा कुंभकर्ण जो है वह रणभूमि में आ रहा है। इसकी बातों को सुनकर जो वानर सेना है, भालू हैं, वह जय श्री राम का घोष करके भगवान श्री राम के प्रताप को स्मरण करके वह युद्ध भूमि में जाते हैं और हजारों करोड़ों पत्थरों का प्रहार करते हैं। पहाड़ उठा उठा करके उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन कुंभकर्ण के ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं चला, कुछ भी विचलन नहीं हुआ। न तो उसका सिर मुड़ा, न तो शरीर के कोई अंग पर ही उसका प्रभाव पड़ा। और उधर कुंभकर्ण बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़ों को उपाड़ करके वह बानर दल में फेंकना शुरू कर दिया। सभी बानर भालू व्याकुल हो गए और कुंभकर्ण जो बलवीर था, रणधीर था, उसने जो नल नील अंगद सभी को मूर्छित कर दिया। यहाँ तक कि सुग्रीव जो कपिराज हैं उनको भी अपने काख में दबा लिया। और इस तरह से अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव काख दावी, काख में दाब लिया सुग्रीव को और समझ गया कि ये मर चुके हैं। ऐसा समझ करके सुग्रीव अपने बुद्धि कौशल के द्वारा वहां से उछल कर दिख जाते हैं और जाते समय कुंभकर्ण का नाक और कान काट देते हैं। अब तो कुंभकर्ण और भयंकर हो गया और इस तरह कुंभकर्ण पूरे रणभूमि में घूमता रहा और वानरी सेना का समाप्त, वानरी सेना में व्याकुलता छा गया। इधर जो सुग्रीव हैं वह भगवान श्री राम के पास में आते हैं, समाचार कहते हैं। प्रभु समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे सुग्रीव, सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सभारऊ सैन, अब मैं देखूं खलबल दलही अबोले राजीव नैन। कहते हैं सुग्रीव, हे विभीषण, हे अनुज, अब तुम सेना को संभालो, मैं अभी दुष्ट के बल को देखता हूं। और इस तरह से जो कमल नयन भगवान श्री राम है वह बोलते हैं और उधर जाकर के अपने हाथों में सारंग धनुष धारण कर लेते हैं। कमर जो है तरकस भरा हुआ है, तरकस बाण भरा हुआ है तरकस में। तो कर सारंग काटि सजिभाता अरिदल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साज कटिभाथा अरिदल दलन चले रघुनाथा। शत्रु के दल का नाश करने के लिए रघुनाथ जी आगे चलते हैं। अपने हाथ में सारंग धनुष, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान श्री राम के हाथों में सारंग धनुष है, कमर पर तरकस बंधा हुआ है और बाण लेकर के शत्रु का नाश करने के लिए आगे चलते हैं। और वहां 1,00,000 बाण छोड़ते हैं जो काल की तरह पंख के द्वारा वह सभी राक्षसी सेना का संहार कर देता है। और यह देखकर कुंभकर्ण और क्रुद्ध होता है और बिना नाक और कान का अत्यंत भयंकर दिखने वाला कुंभकर्ण को देख करके ही बानर और भालू सब भागना शुरू कर दिए और सब व्याकुल हो गए। चले भाग भवानी। लेकिन यहाँ भगवान शंकर कहते हैं सभी भालू बानर भागना शुरू कर दिए और कहते हैं कि हे गिरिजा, हे उमा, ये तो नरलीला कर रहे हैं प्रभु। उमा करत नरलीला अखेलत गरुण जिमि आए गन मीला। उमा करत रघुपति नरलीला। हे उमा, प्रभु नरलीला कर रहे हैं, मानो गरुण जो है वह सांपों के बीच में मिल करके खेल खेलता हो। जिनके भृकुट भंग से जो काल को भी खाने में समर्थ हैं, क्या उन्हें ऐसी लड़ाई शोभा देती है? यह तो कथा का विस्तार कर रहे हैं, जिसको गा गा करके भक्त जो है इस भव सागर से पार हो जाएंगे। और उधर कुंभकर्ण जो नाक कान के बिना रणभूमि में विचरण कर रहा है,
उस पर जो है बाण का संधान करते हैं भगवान श्री राम। और कुंभकर्ण भी क्रुद्ध होता है, बड़ा बड़ा पहाड़ का टुकड़ा उठा उठा करके बानरी सेना पर फेंक रहा है और सभी बानर बालू व्याकुल हैं और सभी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, इस तरह से आरतवाणी करके पुकारते हैं। उमा राम जो है वो वारिधर राम खरारी, कृपा वारिधर राम खरारी, पाई पाई प्रणतारत हारी, सकरनु बचन सो उनत भगवाना, सकरुन भचन सुनत भगवाना, चले सुधारी शरासन बाना। राम कृपा और वारिधर कृपा, जो जल रूपी मेघ को धारण करने वाले कृपालु भगवान श्री राम, उनसे रक्षा का गुहार कर रहे हैं सभी वानर भालू। और उनके करुण वचन को सुन करके भगवान श्री राम बाण सुधारते हुए आगे चलते हैं और फिर बाणों से कुंभकर्ण के मुख को भर देते हैं। तब प्रभु को पे किन सर कीना, तब प्रभु को पे तीव्र सरलीना, अधर ते भिन्न तासो से रकीना। और जैसे जब कुंभकर्ण का मुख बाणों से भरा हुआ है, जब वो बाणों से भरे मुख को लेकर के जब दौड़ता है, मानो सबको निकल जाना चाहता है, ऐसी स्थिति को देखकर आकाश में खड़े सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और उनके भय को देख करके भगवान श्री राम तीव्र बाण के द्वारा क्रोध करके उस बाण का संधान करते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। तब प्रभु को पी तीव्र सर लीना, अधरते भिन्न तासो सिर कीन्हा, असो सिर पर ओ दशानन आगे, अविकल भयहूँ जिमि फनि मनि त्यागे। और वह सिर वह रावण के आगे जाकर के गिरता है और रावण ऐसे व्याकुल होता है जैसे सांप का मणि गायब हो गया हो, खो गया हो, इस तरह से व्याकुल हो गया। और उसके पहले ही उसके दाई भुजा को काट दिए भगवान, उसके बाई भुजा को जब पहाड़ लिया तो बाई भुजा को भी काट दिए थे। तो इस तरह से अहंकार का जो प्रतीक कुंभकर्ण है वह एक एक अंग कटता गया, परंतु जब सर धड़ से अलग हो गया तो वह पूरे धड़ के सहारे ही पृथ्वी को कंपनयान करने लगा, पृथ्वी कंपित होने लगी, डोलने लगी। तब भगवान श्री राम उसके धड़ को दो भाग में काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए और जैसे ही कुंभकर्ण पृथ्वी पर गिरा, उसके भार से जो भालू वानर राक्षस थे वह सब उसमें दब गए। इस तरह से तासु बदन प्रभु, तासु तेज प्रभु, बदन समाना, असुर मुनि सब ही अचंभव माना। और इस तरह से कुंभकर्ण युद्ध करते हुए वह धरा पर गिरा हुआ है, उसकी परम गति देते हैं और उसका तेज भी प्रभु में समाहित हो जाता है। प्रभु कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। प्रभु जानते हैं कि मन से वचन से वह मेरे नाम का जप करता रहा, मेरे चरण में प्रीति है, मेरे भजन में प्रीति है, इसलिए कुंभकर्ण को भी परम गति प्रदान कर देते हैं, अपने निज धाम को भेज देते हैं। और इस तरह जैसे ही कुंभकर्ण का वध होता है, सारे देवता हर्षित होकर के आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। अब बरसई सुमन बहु बरसई, नवते सुमन बहु बरसई। आकाश से देवता लोग पुष्प फूलों की वर्षा करते हैं और सभी विनती कर विनती सुर सकल सिधाए, अते ही समय देव ऋषि आए। स्तुति करें सुमन बहु बरसई। स्तुति करके जब पुष्प की वर्षा करते हैं, कर विनती सुर सकल सिधाए, सभी देवता लोग प्रभु की स्तुति करके विनती करके जब चले गए तो देव ऋषि नारद जी वहां पर आए और गगनों परे हरे
गुण गन गाए, अरुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। अब बेगी हतहूँ कही, बेगी हतहूँ खल, कही मुनि गए, राम समरम शोभत भये। गगनों पर, आसमान के ऊपर से देव ऋषि जो नारद जी है, वह भगवान की स्तुति गाते हैं और वीर रस से उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, जो भगवान श्री राम को अत्यंत उनके मन को भाता है, और उनसे कहते हैं कि हे नाथ, अब शीघ्र ही रावण का वध कीजिए। और इस तरह से भगवान श्री राम उस रणभूमि में विराजित हैं, सुशोभित हो रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, समबिंदु मुखरा जेव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत कर सरासन, भुज जुगल फेरत सर सरासन। भालू कपि चाहो देसे बने, कह दास तुलसी। भगवान श्री राम जो कौशल धनी है, अत्युत बल के धाम है, भगवान श्री राम जो भूमि में, रणभूमि में इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, और उनके मुख, कमलवत मुख पर पसीने की बूंदें हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, और वह अत्यंत शोभित हो रहे हैं। अपने दोनों कर कमलों से बाण को फेर रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की छवि को तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं 1000 मुख वाले शेष भी ऐसी सुंदरता और ऐसी छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, ऐसी कृपालु जो निश्चर है, अधम है और पापों की खान है, ऐसे को भी अपना धाम प्रदान कर देने वाले भगवान श्री राम का जो भजन नहीं करता, वह निश्चय ही मंद बुद्धि का है। निश्चर अधम मलाकर, निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम, अगिर जाते नर मंद मति, जेन भजई श्री राम। हम सबको परम कृपालु दयालु भगवान श्री राम के भजन और चिंतन में अपने मन को और अपने समय को लगा देना चाहिए। जो कल्याण का धाम है, वह आनंद घन है और सुख के राशि हैं, संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला और उनके पावन नाम में अपना मन निरंतर जो है उनके कमल चरणों में प्रीति बढ़ती रही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।